मित्रों नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों आज हम सभी संस्कृत अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में और संस्कृत अनुवाद बोलने की प्रक्रिया में आज हम सभी विधिलिंग लकार के वाक्यों को सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जान लें कि यह कर्ता कहाँ का है और ये क्रिया कहाँ की है। तो कर्ता तद बराबर वह, प्रथमा विभक्ति एक वचन यानी सह मीन्स होता है वह, और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाओं को हमने लिखा है यहाँ पर। तो आगच्छेत मीन्स होता है आना चाहिए, गच्छेत मीन्स जाना चाहिए, पश्चेत मीन्स देखना चाहिए, पठेत मीन्स पढ़ना चाहिए, लिखेत मीन्स लिखना चाहिए, वदेत मीन्स बोलना चाहिए, क्रीडेत मीन्स खेलना चाहिए, हंसेत मीन्स हंसना चाहिए, धावेत मीन्स दौड़ना चाहिए, जलपेत मीन्स बात करना चाहिए, पृच्छेत मीन्स पूछना चाहिए, खादेत मीन्स खाना चाहिए, पिबेत मीन्स पीना चाहिए, गायेत मीन्स गाना चाहिए। तो आइए अब हम सभी इस कर्ता और क्रिया को साथ साथ बोलते हैं। सह आगच्छेत यानी उसे आना चाहिए। यहाँ पर भी सह का अर्थ वह होता है और सह का अर्थ उसे भी होता है। तो सह का अर्थ अधिकतर उसे यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विधिलिंग लकार की क्रियाओं के साथ। तो सह आगच्छेत मीन्स होता है उसे आना चाहिए, सह गच्छेत मीन्स उसे जाना चाहिए, सह पश्येत मीन्स उसे देखना चाहिए, सह पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए, सह लिखेत यानी उसे लिखना चाहिए, सह वदेत यानी उसे बोलना चाहिए, सह क्रीडेत यानी उसे खेलना चाहिए, सह हसेत यानी उसे हंसना चाहिए, सह धावेत यानी उसे दौड़ना चाहिए, सह जलपेत यानी उसे बात करना चाहिए, सह पृच्छेत यानी उसे पूछना चाहिए, सह खादेत यानी उसे खाना चाहिए, और सह पिबेत यानी उसे पीना चाहिए, सह गायेत यानी उसे गाना चाहिए। तो आइए अब हम इन सभी वाक्यों को लिख कर सीखते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य है सह आगच्छेत, सह आगच्छेत यानी उसे आना चाहिए। दूसरा वाक्य है सह गच्छेत, सह गच्छेत यानी उसे जाना चाहिए। सह गच्छेत मीन्स उसे जाना चाहिए। अगला है सह पश्येत, उसे देखना चाहिए। सह पश्येत यानी उसे देखना चाहिए। तो सह पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए। सह पठेत यानी उसे पढ़ना चाहिए। सह लिखेत यानी उसे लिखना चाहिए। सह लिखेत यानी उसे लिखना चाहिए। तो सह वदेत यानी उसे बोलना चाहिए। सह वदेत यानी उसे बोलना चाहिए। सह क्रीडेत यानी उसे खेलना चाहिए। सह क्रीडेत यानी उसे खेलना चाहिए। सह हसेत यानी उसे बोलना चाहिए, उसे हंसना चाहिए। सह हसेत, सह हसेत यानी उसे हंसना चाहिए। तो सह धावेत यानी उसे दौड़ना चाहिए। सह धावेत यानी उसे दौड़ना चाहिए। तो सह जलपेत यानी उसे बात करना चाहिए। सह जलपेत यानी उसे बात करना चाहिए। सह पृच्छेत यानी उसे पूछना चाहिए। सह पृच्छेत, सह पृच्छेत यानी उसे पूछना चाहिए।
सह खादेत यानी उसे खाना चाहिए। सह खादेत यानी उसे खाना चाहिए। तो सह पिबेत यानी उसे पीना चाहिए। सह पिबेत यानी उसे पीना चाहिए। तो सह गाएत यानी उसे गाना चाहिए। यानी उसे गाना चाहिए। तो आइए अब हम यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषणों को लिख करके उसके साथ वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अधुना का वाक्य प्रयोग करते हैं। अधुना मीन्स होता है अब। अधुना मीन्स होता है अब। तो आप सभी भी इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करके बोलना सीखिए और साथ साथ अनुवाद भी अच्छे से आपको आ जाएगा। तो सह अधुना आगच्छेत, उसे अब आना चाहिए। सह अधुना गच्छेत, उसे अब जाना चाहिए। सह अधुना पश्येत यानी उसे अब देखना चाहिए। सह अधुना पठेत यानी उसे अब पढ़ना चाहिए। सह अधुना लिखेत यानी उसे अब लिखना चाहिए। तो सह अधुना वदेत यानी उसे बोलना चाहिए, उसे अब बोलना चाहिए। तो सह अधुना क्रीडेत यानी उसे अब खेलना चाहिए। सह अधुना हसेत यानी उसे अब हंसना चाहिए। सह अधुना धावेत यानी उसे अब दौड़ना चाहिए। सह अधुना जल्पेत यानी उसे अब बात करना चाहिए। सह अधुना पृच्छेत यानी उसे अब पूछना चाहिए। तो सह अधुना खादेत यानी उसे अब खाना चाहिए। सह अधुना पिबेत यानी उसे अब पीना चाहिए। सह अधुना गाएत यानी उसे अब गाना चाहिए। तो आइए इसका हम सभी वाक्यों में प्रयोग करते हैं लिख करके। सह अधुना आगच्छेत। सह अधुना आगच्छेत मिस हो जाएगा वह उसे अब आना चाहिए। तो सह अधुना गच्छेत यानी उसे अब जाना चाहिए। सह अधुना गच्छेत, सह अधुना गच्छेत यानी उसे अब जाना चाहिए। तो सह अधुना पश्येत यानी उसे अब देखना चाहिए। सह अधुना पश्येत, उसे अब देखना चाहिए। तो सह अधुना पठेत यानी उसे अब पढ़ना चाहिए। सह अधुना पठेत, उसे अब पढ़ना चाहिए। तो सह अधुना लिखेत यानी उसे अब लिखना चाहिए। सह अधुना लिखेत यानी उसे अब लिखना चाहिए। तो सह अधुना वदेत यानी उसे अब बोलना चाहिए। सह अधुना वदेत, उसे अब बोलना चाहिए। सह अधुना क्रीडेत यानी उसे अब खेलना चाहिए। सह
अधुना क्रीडेत, उसे अब खेलना चाहिए। सः अधुना हसेत, उसे अब हंसना चाहिए। सः अधुना हसेत, यानी उसे अब हंसना चाहिए। सः अधुना धावेत, यानी उसे अब दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सः अधुना धावेत। सः अधुना धावेत, यानी उसे अब दौड़ना चाहिए। सः अधुना जल्पेत, यानी उसे अब बात करना चाहिए। सः अधुना जल्पेत, यानी उसे अब बात करना चाहिए। तो सः अधुना पृच्छेत, यानी उसे अब पूछना चाहिए। सः अधुना पृच्छेत, उसे अब पूछना चाहिए। तो सः अधुना खादेत, यानी उसे अब खाना चाहिए। सः अधुना खादेत। सः अधुना खादेत, यानी उसे अब खाना चाहिए। तो सः अधुना पिबेत, यानी उसे अब पीना चाहिए। सः अधुना पिबेत, उसे अब पीना चाहिए। सः अधुना गायेत, उसे अब गाना चाहिए। सः अधुना गायेत, उसे अब गाना चाहिए। तो अब आइए हम सभी दूसरे क्रिया विशेषण का प्रयोग करके इन वाक्यों को सीखते हैं। अद्य मिस होता है आज। तो यहाँ पर हो जाएगा सह, सह मिस होता है उसे, इस विधिलिंग लकार में उसे हो जाता है इसका अर्थ, और अद्य मिस आज। और अब हम सभी ये विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियाओं को इसके साथ लगा करके आइए बोलते हैं। पहले बोलना सीख लें, इसके बाद में हम लिखना सीखते हैं। तो सह अद्य आगच्छेत, उसे आज आना चाहिए। सह अद्य गच्छेत, उसे आज जाना चाहिए। सह अद्य पश्येत, उसे आज देखना चाहिए। सह अद्य पठेत, उसे आज पढ़ना चाहिए। सह अद्य लिखेत, उसे आज लिखना चाहिए। सह अद्य वदेत, यानी उसे आज बोलना चाहिए। सह अद्य क्रीडेत, यानी उसे आज खेलना चाहिए। सह अद्य हसेत, यानी उसे आज हंसना चाहिए। सह अद्य धावेत, यानी उसे आज दौड़ना चाहिए। सह अद्य जल्पेत, यानी उसे आज बात करना चाहिए। सह अद्य पृच्छेत, यानी उसे आज पूछना चाहिए। सह अद्य खादेत, यानी उसे आज खाना चाहिए। सह अद्य पिबेत, यानी उसे आज पीना चाहिए। सह अद्य गायेत, यानी उसे आज गाना चाहिए। तो आइए अब हम सभी इसको लिखते हैं। इन सभी वाक्यों को लिख लें ताकि यह हमारी स्मृति बनी रहे इसके प्रति, ताकि यह हमको भूले ना। पहला वाक्य है सह अद्य आगच्छेत। सह अद्य आगच्छेत,
यानी उसे आज आना चाहिए। तो सः अद्य गच्छेत यानी उसे आज जाना चाहिए। सः अद्य गच्छेत उसे आज जाना चाहिए। सः अद्य पश्येत उसे आज देखना चाहिए। सः अद्य पश्येत उसे आज देखना चाहिए। सः अद्य पठेत उसे आज पढ़ना चाहिए। सः अद्य पठेत यानी उसे आज पढ़ना चाहिए। सः अद्य लिखेत यानी उसे आज लिखना चाहिए। सः अद्य लिखेत उसे आज लिखना चाहिए। सः अद्य वदेत यानी उसे आज बोलना चाहिए। सः अद्य वदेत यानी उसे आज बोलना चाहिए। सः अद्य क्रीडेत उसे आज खेलना चाहिए। सः अद्य क्रीडेत उसे आज खेलना चाहिए। सः अद्य हसेत यानी उसे आज हंसना चाहिए। सः अद्य हसेत यानी उसे आज हंसना चाहिए। सः अद्य धावेत यानी उसे आज दौड़ना चाहिए। सः अद्य धावेत उसे आज दौड़ना चाहिए। सः अद्य जल्पेत यानी उसे आज बात करना चाहिए। सः अद्य जल्पेत यानी उसे आज बात करना चाहिए। सः अद्य पृच्छेत यानी उसे आज पूछना चाहिए। सः आइए ऊपर लिखते हैं यहाँ पर। सः अद्य पृच्छेत। सः अद्य पृच्छेत यानी उसे आज पूछना चाहिए। अगला वाक्य है सः अद्य खादेत यानी उसे आज खाना चाहिए। सः अद्य खादेत। सः अद्य खादेत यानी उसे आज खाना चाहिए। अगला वाक्य है सः अद्य पिबेत यानी उसे आज पीना चाहिए। सः अद्य पिबेत उसे आज पीना चाहिए। सः अद्य गायेत यानी उसे आज गाना चाहिए। सः अद्य गायेत यानी उसे आज गाना चाहिए। अब आइए हम सभी दूसरे क्रिया विशेषण का प्रयोग करके इन वाक्यों को सीखते हैं। तो यहाँ पर न मीन्स होता है नहीं। तो न मीन्स होता है नहीं। जैसे सः न आगच्छेत उसे नहीं आना चाहिए। सः न गच्छेत उसे नहीं जाना चाहिए।
सह न पश्येत, उसे नहीं देखना चाहिए। सह न पठेत, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। सह न लिखेत, उसे नहीं लिखना चाहिए। सह न वदेत, उसे नहीं बोलना चाहिए। सह न क्रीडेत, उसे नहीं खेलना चाहिए। सह न हसेत, उसे नहीं हंसना चाहिए। सह न धावेत, उसे नहीं दौड़ना चाहिए। सह न जल्पेत, उसे नहीं बात करना चाहिए। सह न पृच्छेत, उसे नहीं पूछना चाहिए। सह न खादेत, उसे नहीं खाना चाहिए। सह न पिबेत, उसे नहीं पीना चाहिए। सह न गाएत, उसे नहीं गाना चाहिए। तो आइए इन सभी वाक्यों को लिखते हैं। सह, पहला वाक्य हमारा कि न सह न आगच्छेत, सह न आगच्छेत, यानी कि उसे नहीं आना चाहिए। दूसरा वाक्य है सह न गच्छेत, उसे नहीं जाना चाहिए। सह न गच्छेत यानी सह न गच्छेत यानी उसे नहीं जाना चाहिए। अगला वाक्य है सह न पठेत, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। सह न पठेत, उसे नहीं पढ़ना चाहिए। अगला वाक्य है सह न पश्येत, उसे नहीं देखना चाहिए। सह न पश्येत, उसे नहीं देखना चाहिए। सह न लिखेत, उसे नहीं लिखना चाहिए। सह न लिखेत, उसे नहीं लिखना चाहिए। सह न वदेत, उसे नहीं बोलना चाहिए। सह न वदेत, उसे नहीं बोलना चाहिए। सह न क्रीडेत, उसे नहीं खेलना चाहिए। सह न क्रीडेत, उसे नहीं खेलना चाहिए। सह न धावेत, उसे नहीं दौड़ना चाहिए। सह न हसेत, उसे नहीं हंसना चाहिए। तो सह न हसेत, उसे नहीं हंसना चाहिए। तो मित्रों, अभी यहाँ पर धावेत, जल्पेत, पृच्छेत, खादेत, पिबेत और गायेत, इन सभी क्रियाओं का प्रयोग आप सभी कर्ता और इन क्रिया विशेषणों के साथ जरूर करिएगा और करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में भेजना ना भूलें। तो इन सभी वाक्यों का कमेंट जरूर करें और फिर इसके बाद आप सभी इन सभी क्रियाओं को याद कर लीजिए ताकि आपको बोलने में और भी आसानी हो। और इसके बाद अभी हम सभी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाओं को और उत्तम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष के कर्ता को अभी नहीं सीखे हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मध्यम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया तथा उत्तम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष की क्रिया के वाक्यों को मिला करके हम सभी वाक्य बनाना सीखेंगे तथा साथ साथ बोलना सीखेंगे। धन्यवाद।